तो आज हमारा अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का सेकेंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में मैंने आपको पूरा क्लासिफिकेशन समझा दिया था कि किस तरह से क्लासिफिकेशन होता है। उसके बाद जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज था दैट इज स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो ईथर छोड़ के अल्कोहल और फिनॉल का स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट मैंने कंप्लीट करा दिया था। आज की क्लास में मेरी पूरी कोशिश होगी कि प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल मैं आपको पढ़ा दूं। तो लिखें प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, किस किस तरीके से अल्कोहल को प्रिपेयर किया जाता है वो आपको लिखना है। राइट, द अल्कोहल्स आर प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग थ्री मेथड्स। द अल्कोहल आर प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग थ्री मेथड्स। तीन मेथड से अल्कोहल को आप क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। पहला फ्रॉम एल्कीन्स, पहला फ्रॉम एल्कीन्स। तो फर्स्ट जो मेथड है वो एल्कीन से है। एल्कीन्स के अंदर सब टॉपिक 2 पॉइंट लिखिए। बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, एल्कीन के अंदर 2 पॉइंट है। पहला बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन और दूसरा बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो कुल मिलाकर 2 मेथड हैं जिससे आप एल्कीन की मदद से क्या बनाते हैं, अल्कोहल बनाते हैं। सेकंड आइए फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड, फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल का मतलब C डबल बॉन्ड O ग्रुप लगा हुआ है तो उसको हम लोग कार्बोनाइल बोलते हैं। फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड, इससे भी आप 2 मेथड है, 2 सब पॉइंट है। लिखिए पहला बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड या कीटोन को रिड्यूस करके आप क्या बना सकते हैं, अल्कोहल बना सकते हैं। एंड नेक्स्ट बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड ईस्टर्स, नेक्स्ट बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड ईस्टर्स। तो ये 2 मेथड है फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड जिससे आप क्या बना सकते हैं, अल्कोहल बना सकते हैं। और तीसरा लिखिए फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम GRIG, ग्रिग NARD, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी आप बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर 3 मेथड आपको पढ़ना है, फ्रॉम एल्कीन्स, फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स एंड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फ्रॉम एल्कीन्स के अंदर आपको 2 रिएक्शन पढ़नी है, दैट इज बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, सेकंड बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। बाय कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर आप रिड्यूस कराएंगे एक बार एल्डिहाइड या कीटोन को, सेकंड टाइम आप रिड्यूस कराएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड या ईस्टर को, और तीसरा है बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वे डायरेक्टली फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। हेडिंग डालें बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। फ्रॉम एल्कीन के अंदर आप हेडिंग डालें बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन की मदद से आप ये कार्यक्रम कर सकते हैं। चेक करते हैं किस तरीके से ये कार्यक्रम आगे की ओर बढ़ता है। देखिए बहुत ही सरल है, क्योंकि ऑलरेडी आप सब कुछ अब पढ़ चुके हैं तो आपके लिए अभी रिलेटिवली ये सारी चीजें थोड़ी सी आसान हो जाएगी और काफी जल्दी जल्दी अब आप चीजों को समझ सकते हैं। यहां पे C डबल बॉन्ड C है, इसके साथ आपने क्या डाला है, पानी डाला है इन प्रेजेंस ऑफ सम और दी अदर एसिड। आप H+ के प्रेजेंस में ये सारा कार्यक्रम कर रहे हैं। जब कभी भी आप H+ के प्रेजेंस में ऐसा कुछ करते हैं तो ये जो बॉन्ड है, ये जो कार्बन है, इस पर अगर ये सिमेट्रिकल कार्बन है तब तो एक पर OH लग जाएगा और एक पर डायरेक्टली H लग जाएगा। लेकिन अगर ये अनसिमेट्रिकल है, जैसा कि आपने मार्कोनिकॉफ रूल में देखा था कि अगर ये सिमेट्रिकल ना होके अनसिमेट्रिकल हो जाएगा तो सेम वाटर या उसके एसिड के प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन आप कराते हैं तो कार्बन, हाइड्रोजन जहां पर ज्यादा होता है वहीं पर क्या लग जाता है, हाइड्रोजन लगता है, और जो दूसरा वाला ग्रुप रहता है वो वहां लगता है जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो ये OH यहां लग जाएगा और H यहां पर लग जाएगा। ये भी अगर सिमेट्रिकल है तो यहां पे कोई रूल काम नहीं करता, लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल है तो यहां पे मार्कोनिकोव रूल काम करता है। और मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है, रिचर गेट्स रिचर,
या जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पे आप हाइड्रोजन लगा दें, जिस पर कम हाइड्रोजन है वहां पे आप दूसरा न्यूक्लियोफाइल है उसको आप ऐड करा दें। तो ये इस प्रकार से रिएक्शन चलती है। मैं चाहता हूं कि पहले आप इसका मैकेनिज्म देख लें ताकि आपको ये फट से समझ में आ जाए, एंड देन फिर आप बहुत आसानी से इसको कर पाएंगे। होता क्या है, सबसे पहले स्टेप में सबसे पहले वाटर जो है वो किसके साथ रिएक्ट करता है, H+ के साथ रिएक्ट करेगा और कंपाउंड बनाता है H3O+। दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोनियम आयन। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। कार्बन और कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। चूंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से इसके ऊपर क्या करता है, अटैक करता है। इसके ऊपर अगर ये अटैक करेगा तो ये किसी एक कार्बन के ऊपर क्या ले लेगा, पॉजिटिव चार्ज ले लेगा। अगर अनसिमेट्रिकल है, सॉरी अगर सिमेट्रिकल है तो किसी पर भी पॉजिटिव चार्ज ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर ये इस तरह पॉजिटिव लेगा तो दूसरे पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये जो आपका H3O है, ये जिस साइड पे आपका नेगेटिव चार्ज है उस साइड ये क्या कर लेगा, जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से अगर ये यहां पर जुड़ता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ये ऑक्सीजन पॉजिटिव रख नहीं सकता तो ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को लेकर छोड़ देगा। खैर आप उस तरफ से मत सोचिए, आप अभी ये सोचिए कि एक के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और एक के ऊपर कौन सा ग्रुप लग जाएगा, OH3 ग्रुप लग जाएगा। अब कार्बन के अगर OH3 ग्रुप लग रहा है तो ये एक हाइड्रोजन को अपने पास रख लेगा और वाटर को वापस से क्या कर देगा, वापस निकाल देगा, बाहर निकाल देगा। और जो अगला कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, C। इस प्रकार से यहां पे लगेगा दिस, एक पर लग गया हाइड्रोजन और जो बचा हुआ ग्रुप था वो किधर आके लग जाएगा, OH। चूंकि OH नेगेटिव होता है, ये H+ है तो दूसरे ग्रुप में ही आके लग जाएगा। अल्टीमेटली यहां पर भी जो आप स्टेबिलिटी चेक कर रहे हैं वो किसके बेसिस पर चेक कर रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन। कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर मैंने आपसे पहले भी बताया हुआ है। सबसे ज्यादा क्या होता है, 3 डिग्री, तब 2 डिग्री, तब 1 डिग्री। तो अगर ये सिमेट्रिकल है तब तो यहां पॉजिटिव बने यहां पॉजिटिव बने कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर ये अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल मतलब मैंने ये बताया, तो पॉजिटिव यहां बनेगा तो ज्यादा स्टेबल होगा, यहां बनेगा ज्यादा स्टेबल होगा। ऑब्वियसली इस तरफ बनेगा ज्यादा स्टेबल होगा, रीजन बीइंग ये 1 डिग्री कार्बन और ये 2 डिग्री, 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। तो इधर पॉजिटिव बनेगा, अगर इधर पॉजिटिव बना तो OH कहां आके जुटेगा, उस कार्बन पे जिसकी डिग्री कम है या ज्यादा है, जिसकी डिग्री ज्यादा है। अरे ये 1 डिग्री कार्बन है और ये 2 डिग्री कार्बन है। 2 डिग्री कार्बन पे स्टेबल होता है कार्ब कैटायन, तो OH- किस पे आके जुटेगा, इस पर या इस पर, ऑब्वियसली इस पर जुटेगा। इस पर इसलिए जुटेगा क्योंकि यहां पर जुटेगा तो वो स्टेबल होगा। यानी जहां पे कार्बन की संख्या है, यानी कार्बन की संख्या ज्यादा है वहां पे OH जुटता है, और जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है वहां पे H ग्रुप आके जुटता है। तो पहले आप स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखें, द टर्म हाइड्रेशन refers to the addition of molecule of water। तो चूंकि आपने वहां पे हेडिंग ही यही डाला है भाई, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, तो पानी उसके अंदर जुटेगा। डिहाइड्रेशन मतलब पानी का निकलना, हाइड्रेशन मतलब पानी का जुटना। पानी ही जुट रहा है ना, एक पर OH जुट गया और एक पर H जुट गया, तो ओवरऑल क्या जुट गया, पानी ऐड हो गया। तो इसलिए इसको बोलते हैं वो एडिशन ऑफ वाटर। तो आप क्या लिख रहे हैं वहां पे, द टर्म हाइड्रेशन रेफर्स टू द एडिशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, फुल स्टॉप। एल्कीन रिएक्ट विथ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। एल्कीन रिएक्ट विथ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कीन। Alkene react with water in the presence of acid as catalyst to form alcohols। तो एसिड यहां पर किस तरह काम करता है, H+ यहां पर कैटलिस्ट की तरह काम करता है। क्यों कैटलिस्ट की तरह काम करता है, बिकॉज बाय द एंड ऑफ द रिएक्शन आपको वापस से H+ क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो H+ यहां पर किस तरह काम करेगा, कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। क्यों कैटलिस्ट की तरह काम करता है, अभी मैकेनिज्म जब मैं थोड़ा ठीक से लिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यहां पे चूंकि दो चीजें एक साथ बता दिया तो थोड़ा मैकेनिज्म में आपको लफड़ा फंसा होगा, मैं अलग से फिर से मैकेनिज्म बताता हूं आपको। लिखें, फ्रॉम अल्कोहल, फुल स्टॉप। इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन, दो ही तरह के एल्कीन होंगे, या तो सिमेट्रिकल एल्कीन होगा नहीं तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा। इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स द एडिशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस
the addition of water takes place with the help of Markovnikov rules. Markovnikov rules. Markovnikov's rule. This rule states that negative part of adding molecule, that is OH minus part of water, that is OH minus part of water, negative part of the adding molecule, that is OH part of H2O यानी water, gets attached to carbon atom which possess lesser number of hydrogen atom. OH minus part of water gets attached to the carbon atom which possess lesser number of hydrogen atom. Lesser number of hydrogen atom. आप ये वाली रिएक्शन पहले लिखें कि ये एक सिमेट्रिकल एल्कीन है. जब आप सिमेट्रिकल एल्कीन में पानी के साथ एसिड के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं, पानी और एसिड के, तो डायरेक्टली कुछ भी कहीं भी बना दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता. ये सिमेट्रिकल एल्कीन में कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तरह से रिएक्शन करा रहे हैं, कहीं भी जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. लेकिन जैसे ही आप अनसिमेट्रिकल की बात कहते हैं तो यहां पे मार्कोनिकोव रूल एक्ट करता है, यानी मार्कोनिकोव रूल से काम चलता है, क्योंकि यहां पे जो इंटरमीडिएट है वो इंटरमीडिएट क्या बनने वाला है, इंटरमीडिएट जो बनेगा वो क्या बनेगा, कार्ब कैटायन. और कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर मैंने ऑलरेडी आपको लिखवा रखा है, 3 डिग्री देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री. तो जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम है वहां पे आपका OH ग्रुप आके लगेगा, और जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है वहां पे H प्लस ग्रुप आके लगता है. इस प्रकार से ये दो रिएक्शन आप वहां पर लिख लें. उसके बाद फिर मैं आपको मैकेनिज्म वापस से बोर्ड साफ करके समझाता हूं ताकि आपको समझ में आए कि इट इज अ 3 स्टेप मैकेनिज्म. अभी सिखाता हूं आपको मैकेनिज्म कैसे काम करता है. तो यहां तक लिख लिया सबने? ये हो गया. पहले ये लिख लीजिएगा सिमेट्रिकल, ये अनसिमेट्रिकल है. अनसिमेट्रिकल इसलिए है क्योंकि यहां पे मैंने C लिख दिया है. आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है आप R भी लिख सकते हैं, या R कुछ भी हो सकता है. अनसिमेट्रिकल होने की वजह से आप कुछ भी यहां पे लगा सकते हैं. और यहां पर जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जो अनसिमेट्रिकल है इसका मतलब इंटरमीडिएट जो फॉर्म होगा वो डिसाइड करेगा कि कहां पर मैं ज्यादा स्टेबल होऊंगा. तो चूंकि इंटरमीडिएट जो हमारा फॉर्म हुआ है वो क्या है, कार्ब कैटायन है, तो इस हिसाब से कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी 3 डिग्री सबसे ज्यादा, देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री होती है. इस हिसाब से मार्कोनिकोव रूल यहां पे काम करता है. गॉट इट? मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. ठीक है, हेडिंग डालें, मतलब लिखें आगे, द मैकेनिज्म ऑफ द अबव रिएक्शन. द मैकेनिज्म ऑफ द अबव रिएक्शन, मिटा दो इसे. द मैकेनिज्म ऑफ द अबव रिएक्शन, मैकेनिज्म किस तरीके से काम करता है लिखिए. इट इज अ 3 स्टेप मैकेनिज्म. फर्स्ट इज protonation of alkene to form stable carb cation. Protonation of alkene to form a stable carb cation by electrophilic attack of H3O+. First step लिखिए, protonation of alkene to form a stable carb cation by electrophilic attack of H3O+. H3O+ में स्टेबल कार्ब कैटायन बनता है. तो फर्स्ट स्टेप देखते हैं क्या होता है एंड देन फिर आगे का स्टेप देखते हैं. मिटा दो इसे, लिख लिया नहीं ये सब? चलिए देखिए स्टेप नंबर 1. स्टेप 1 में क्या होता है, जो आपका स्टेप 1 है इसके अंदर सबसे पहले आपको वाटर के साथ H+ की रिएक्शन करानी होती है, जिससे जो आपका कंपाउंड है
H3O+ फॉर्म होता है। कैसे? यहां पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, ये आप ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए कि इस तरह से ये हाइड्रोजन है, यहां पे 2 लोन पेयर रहते हैं, बगल में अगर H+ आता है तो ये क्या करता है, अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, और जैसे ही लोन पेयर डोनेट करेगा तो ये इस प्रकार से H3O+ इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इज इट अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन और अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन? अनस्टेबल। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या होता है, ये जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, चूंकि ये अनस्टेबल है तो HO, H और H इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये जो डेंसिटी है ये इस हाइड्रोजन को क्या करती है? अटैक करती है, और अटैक करके ये इस प्रकार से ये लोन पेयर अपने पास रख लेगा, ये जो हाइड्रोजन का बॉन्ड है ये अपने पास रख लेगा। अगर ऐसे अटैक करेगा तो इसके ऊपर क्या होगा, सपोज ये कार्बन अटैक कर रहा है तो इसके ऊपर एक तो लग गया हाइड्रोजन, क्योंकि इसने हाइड्रोजन के ऊपर अटैक किया, और यहां पे ये बॉन्ड आया, और जब ये अटैक होगा तो ये अगर अपना इसके ऊपर अटैक करेगा डेंसिटी, तो नेगेटिव चार्ज किस कार्बन के आएगा? दूसरे कार्बन पे। अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन उसको दे रहा है तो एक के पास पॉजिटिव, ये पॉजिटिवली चार्ज, इधर हाइड्रोजन और इस तरफ हाइड्रोजन। यहां पे हमें क्या बन गया? कार्ब कैटायन। चूंकि हमने यहां पे हाइड्रोजन नहीं लिखा इसलिए यहां पे भी हाइड्रोजन नहीं लिख रहे, और साथ में आपके पास क्या बन गया? और वापस से आपको क्या मिल गया? वाटर मिल गया। ये स्टेप समझ में आया क्या? ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसने इस H के ऊपर अटैक किया, H यहां आके लग गया, ये इसके ऊपर अगर अटैक कर रहा है और ये लोन पेयर यहां से यहां मूव कर रहा है, यानी ये क्या होगा? H+। अगर ये इलेक्ट्रॉन इस H+ को दे देगा तो दूसरे वाले कार्बन पे क्या पॉजिटिव है? पॉजिटिव चार्ज। और ये बॉन्ड अगर टूट गया तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले गया, तो ये बच क्या गया? इसके पास पानी बच गया। वापस से मेरे पास फर्स्ट स्टेप पे ये रहा। फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन का प्रोटोनेशन मतलब एल्कीन में H+ क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म अ स्टेबल कार्ब कैटायन, टू फॉर्म अ स्टेबल कार्ब कैटायन बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ H3O+। तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक मतलब इलेक्ट्रोफाइल की तरह ये क्या कर रहा है? अटैक कर रहा है। ये H+ यहां जाके अटैक कर रहा है और इस प्रकार से ये सेटिंग बन रहा है। यहां पे आप पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उस कार्बन के ऊपर जो स्टेबल है। यहां पे चूंकि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर था इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या स्टेबिलिटी होने वाली है, लेकिन अगर यही अनसिमेट्रिकल होता देन फिर उस कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी पे हम जाते जो वाला ज्यादा स्टेबल कार्ब कैटायन है। और ज्यादा स्टेबल कार्ब कैटायन कौन सा होता है? जो 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। क्योंकि इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन है तो स्टेबिलिटी भी क्या होगा? 3 डिग्री सबसे ज्यादा, देन 2 डिग्री और देन 1 डिग्री। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको लिखवाया था। क्योंकि इंटरमीडिएट जो फॉर्म हो रहा है वो कार्ब कैटायन है, तो स्टेबिलिटी जो है वो डिसाइड करेगा कार्ब कैटायन। और स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है? 3 डिग्री की सबसे ज्यादा होती है, देन 2 डिग्री की, देन 1 डिग्री की। ये सब बातें ऑलरेडी आपको पता है। स्टेप नंबर 2, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्ब कैटायन। ये बना लिए सब लोग? तो उतने देर से तुम क्या कर रहे थे? अभी ये बनाया नहीं तुम अब तक? अजब बेहुदा लड़का है भाई, जल्दी बनाइए। सब लोग बना लिए पीछे उधर? तो सेकेंड स्टेप लिखिए, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्ब कैटायन। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा? स्टेप 2 में वापस से इस पर्टिकुलर कार्बन के ऊपर इस H2O का अटैक होगा। H2O अटैक करेगा तो क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा? H2 अटैक करेगा तो फॉर्मेशन होगा कार्बन, ऊपर एक हाइड्रोजन कहां से आया? ये वाटर वाले उससे। ये कार्बन, इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन तो पहले से लगा हुआ था, अभी वापस से क्या आ गया? इस प्रकार से वाटर, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। मुझे बताइए क्या यह संभव है कि ऑक्सीजन अपने ऊपर कौन सा चार्ज रखे? पॉजिटिव चार्ज। अब इसके पास 2 रास्ते हैं, या तो ये इस बॉन्ड को तोड़ दे जो अभी तुरंत बनाया है, या फिर ये इन दोनों में से किसी एक को छोड़ दे। इसको तोड़ेगा तो वापस यहीं पहुंच जाएंगे, फिर फायदा क्या हुआ इसके अटैक करने का? तो ये किसको छोड़ेगा? हाइड्रोजन को। तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख लेगा और हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज देके बोलेगा बाबू तुम H+ होके निकलो। और मुझे H+ मिलना भी चाहिए था बाय द एंड ऑफ द रिएक्शन। व्हाई? बिकॉज H+ वाज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट। तो H+ कैटलिस्ट की तरह चूंकि ऐड कर रहा था, तो इस प्रकार से वो क्या कर जाएगा?
बाहर निकल जाएगा। तो ये आप अगला स्टेप लिख लें, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्ब कैटायन। तो कार्ब कैटायन पे इस तरह से वापस से प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। और स्टेप नंबर 3, ये स्टेप लिखने के बाद आप लिखें स्टेप नंबर 3, डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म एन अल्कोहल। डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म एन अल्कोहल, यहां पे अभी निकलेगा नहीं, ये सिर्फ फॉर्म होकर रह जाएगा। मैं बता दिया था कि ऐसे होगा अगले स्टेप में, अभी सिर्फ यहीं तक आके रुका हुआ है, ये अगले स्टेप में होगा, यहां पर आके रुक गया है। स्टेप नंबर 3, डीप्रोटोनेशन ऑफ ये पर्टिकुलर डीप्रोटोनेशन ऑफ कंपाउंड टू फॉर्म एल्कोहल। डीप्रोटोनेशन हो रहा है। व्हाट इज डीप्रोटोनेशन? इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इधर हाइड्रोजन लगा ही हुआ है। अब ये वाटर वापस से इसके ऊपर क्या करेगा, इसके पर अटैक करेगा और इस हाइड्रोजन को यहां से लेके निकल जाएगा। बाहर से देखने वाले को यही लगेगा कि एक के ऊपर OH लग गया, एक के ऊपर H लग गया, और जो इनिशियली हमने H3O+ लिया था वो H3O+ हमें वापस मिल गया, जो कैटलिस्ट हमने लिया था वो हमें वापस मिल गया। तो इस प्रकार से रिएक्शन जो है पूरी की पूरी प्रोसीड करती है। व्हाट इट? थर्ड स्टेप इज नोन एज डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म एन अल्कोहल। कोई दिक्कत इस 3 स्टेप रिएक्शन में तो बताइए, कोई दिक्कत है? स्टेप नंबर 1, जहां पर न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हुआ जिससे कि एक स्टेबल कार्ब कैटायन बना। सेकेंड, ये जो वाटर का लोन पेयर था उसने इसके ऊपर अटैक किया कार्ब कैटायन के ऊपर इन ऑर्डर टू मेक अ पर्टिकुलर कंपाउंड दैट इज इंटरमीडिएट, और वहां से फिर H+ निकालना था तो वापस से H ने इसके ऊपर अटैक किया और वाटर होके निकल गया और इसके ऊपर क्या लग गया, OH। ये इतना मैकेनिज्म आपको जानने की आवश्यकता इसलिए भी नहीं हो सकती है क्योंकि आपको इस बार ऑब्जेक्टिव देना है। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि क्या होता है जब कभी भी ये इस प्रेजेंस में जाता है तो अल्कोहल एक पर OH और एक पर H ग्रुप, यानी सिंपली इट इज एडिशन ऑफ वाटर सिंपली गेट्स एडेड। तो इस प्रकार से वाटर उसके अंदर क्या हो जाता है, ऐड कर जाता है। तो ये एक बहुत ही सरल सा रिएक्शन। 2 एग्जाम्पल इसके नीचे आप खुद से बना के मुझे दिखाइए। मैं मिटा रहा हूं ऊपर वाला फर्स्ट स्टेप को और मैं चाहता हूं कि आप खुद से 2 एग्जाम्पल बना के दिखाएं मुझे कि कैसे ये रिएक्शन हो रही है, उसके वो आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, सपोज यहां पे आपने CH3 कार्बन डबल बॉन्ड C H C2H5 यहां पे H लगा हुआ है। आपने इसकी रिएक्शन वाटर के साथ किसके साथ कराई है, H+ के प्रेजेंस में, और मैं चाहता हूं कि आप प्रोडक्ट बना के दिखाएं कि क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। सेकेंड एक और कार्बन C डबल बॉन्ड, इसके ऊपर H, यहां पर C2H5 है, यहां CH3 है। दिस इज ये 2 डिग्री है और ये भी CH3 है, यहाँ पे Cl ग्रुप लगा है, और अब इसके ऊपर पानी के प्रेजेंस में H+ की रिएक्शन करानी है। बताइए क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, क्या प्रोडक्ट इन दोनों के बीच में फॉर्म होगा, ये आप लोगों को क्या करना है, बताना है। इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगला जो मैकेनिज्म है, अगला जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है दैट इज बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। लिखिए, डाइबोरेन BH3 होल ट्वाइस, डाइबोरेन BH3 होल ट्वाइस, इसी को डाइबोरेन बोलते हैं। BH3 होल ट्वाइस मतलब इसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है, बोरोन इधर भी हाइड्रोजन, 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 इसको बोलते हैं BH3 सिंगल बॉन्ड BH3। दिस इज डाइबोरेन, इसको ही क्या बोलते हैं, डाइबोरेन बोलते हैं। रिएक्ट विथ एल्कीन टू गिव ट्राई अल्काइल बोरेन्स
ट्राई एल्काइल बोरेन्स as addition product which upon subsequent oxidation with alkaline H2O2 gives alcohol which upon subsequent oxidation with alkaline H2O2 gives alcohol. This reaction undergoes formation of product through anti-Markovnikov rule. This reaction undergoes formation of product through anti-Markovnikov rule. यहां पे एंटी-मार्कोनिकॉफ रूल काम करता है। एंटी-मार्कोनिकॉफ रूल यहां पे काम करता है। एंटी-मार्कोनिकॉफ रूल अगर काम कर रहा है तो ये मेरा अजम्पशन है कि हम लोग डायरेक्टली किसके बारे में पढ़ रहे हैं, अनसिमेट्रिकल एल्कीन के बारे में पढ़ रहे हैं। वी आर नॉट रीडिंग अबाउट द सिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल के बारे में ही पढ़ रहे हैं। क्या होता है बेसिकली उसके ऊपर ध्यान देते हैं। प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार से फॉर्म होगा। द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट विल टेक प्लेस इन दिस पर्टिकुलर वे। आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं उसके नीचे CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 इसके अंदर आपकी रिएक्शन कराई किसके साथ, डाइबोरेन के साथ, BH3 होल ट्वाइस के साथ आपने रिएक्ट कराया तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो ये जो BH3 होल ट्वाइस है इसको आप ऐसे लिखिए BH2 होल ट्वाइस। ये क्या होता है, यहां से बॉन्ड टूटता है और CH3C इसके ऊपर एक H पहले से लगा हुआ था, ये CH2 होगा। एंटी-मार्कोनिकॉफ अगर लग रहा है तो क्या कंपाउंड बनेगा, जहां पर ज्यादा H है वहां पर क्या लग जाएगा, BH2 लगेगा, और जहां पर कम H है वहां पे क्या लग जाएगा, H लग जाएगा। एंटी-मार्कोनिकॉफ यही कहता है ना कि जिसके पास ज्यादा है उसके पास आप BH2 लगाएं और जिसके पास कम है वहां पे आप ये लगाएं। और ये टूटा कैसे, H प्लस और BH2 माइनस के टर्म्स में टूटा। दिस इज H प्लस एंड दिस इज BH2 माइनस। ये माइनस इसका मतलब कहीं ना कहीं एंटी-मार्कोनिकॉफ में यहां पर पॉजिटिव चार्ज बना, यहां पॉजिटिव चार्ज बना तो ये BH2 माइनस यहां लगा और H प्लस कहां आ गया, यहां आ गया। तो इस प्रकार से ये पहला प्रोडक्ट आपको मिलता है। देन वापस से इस सेम इसमें आप एक बार और CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, BH2 लगा हुआ है। इसमें फिर से आप क्या डालेंगे, CH3C डबल बॉन्ड CH2 अगर आप डाल देते हैं वापस से इसमें से एक बार और एक H टूटेगा, एक बार और H टूटेगा तो क्या लगेगा, ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। यहां पे H है, यहां डबल बॉन्ड CH2 है। अब इसको आप ऐसे लिखिए, इसको आप कैसे लिखिए, ऐसे लिखिए। अब ये क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और इस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। ध्यान से देखिए वापस से एंटी-मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। एंटी-मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा तो ये नेगेटिव वाला किसके पास आएगा, इसके पास, यानी इस पर आपको लग जाएगा B फिर H और यहां पे फिर क्या लगेगा, CH2 CH CH3 और इसके बाजू वाले पे क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन। इसमें फिर से अगर आप वापस से एक बार और यही मॉलिक्यूल ऐड करा दीजिएगा जो स्टार्टिंग में आपने लिया है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तीसरी बार यही रिएक्शन होगी। क्यों तीसरी बार संभव है, क्योंकि वापस से ऐसा H लिखा हुआ है, ये भी फिर से क्या होगा, टूटेगा। इस पर पॉजिटिव साइन, इस पर नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव साइन यहां लगेगा और पॉजिटिव साइन यहां पर। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए बोरोन ऊपर वाला CH2 CH3 बीच वाला CH2 CH3 और ये तीसरा वाला CH2 इस स्टेप तक अगर कोई डाउट है तो पूछिए। थोड़ा लंबा स्टेप है लेकिन 3 बार में किया हुआ है। क्या है देखिए ध्यान से, ये आपका ओरिजिनल कंपाउंड है, इसका हमने कितना मॉलिक्यूल ले रखा है, 3 मॉलिक्यूल। पहली बार यहां पर, दूसरी बार यहां पर और तीसरी बार यहां पर।
तीन मॉलिक्यूल के साथ आप किसकी रिएक्शन करा रहे हैं? डाइबोरेन की रिएक्शन करा रहे हैं। डाइबोरेन जब पहली बार प्रोडक्ट बना रहा है तो क्या बना रहा है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से प्रोडक्ट बना रहा है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि जहां पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है वहां पे आप न्यूक्लियोफाइल को लगाइए, और जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है वहां पे आप हाइड्रोजन लगाइए। यहां पे रिचर गेट्स रिचर का कॉन्सेप्ट नहीं होता, दी पुअरर गेट्स रिचर। जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है वहां पे आप क्या लगाते हैं? हाइड्रोजन लगाते हैं। पहला प्रोडक्ट आ गया जहां हाइड्रोजन की संख्या कम थी, वहां मैंने हाइड्रोजन लगाया और दूसरी साइड पे क्या लगा दिया? BH2। ये पहले वाले स्टेप में किसी को कोई डाउट है? ये फर्स्ट स्टेप। अब इसी में हम लोगों ने किसको ऐड कर दिया? इसी स्टेप में हमने ऐड कर दिया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 को ऐड किया, और ये जो BH2 लिखा हुआ था इसको मैं वापस से ऐसे लिख रहा हूं, जैसे यहां पर BH3 को क्या लिखा? BH2H। अब यहां पे जो पहला प्रोडक्ट बना था BH2 उसको लिख रहे हैं BH और H। अब ये बॉन्ड क्या होगा? टूटेगा। यहां पे क्या निकलेगा? प्लस, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? माइनस। ये प्लस कहां जुड़ जाएगा? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से दी पुअरर विल गेट रिचर, और ये माइनस साइन आके कहां जुड़ जाएगा? यहां। अगर ऐसा हुआ तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। देखिए ये प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH2B, फिर ये वाला टूटा और इसकी ये कहां जाके जुड़ रहा है? ये BH जाके कहां जुड़ रहा है? यहां पे, यानी फिर CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। अब वापस से एक और H है ना BH में, इस BH में भी एक और H है। इस H के साथ जब वापस तीसरे मॉलिक्यूल को आप डालिएगा फिर ये बॉन्ड टूटेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव। तो तीसरी बार जब बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा? यही कंपाउंड बनेगा। ये बात समझ में आ गई? तीन स्टेप में ये 3 H है ना यहां पे, पहली बार ये इसके साथ एंटी मार्कोनिकॉफ, फिर जो बनेगा उसके साथ फिर इसके साथ एंटी मार्कोनिकॉफ, फिर जो बनेगा उसके साथ फिर एंटी मार्कोनिकॉफ, 3 बार बन के ये प्रोडक्ट बन जाएगा। यहां तक कोई डाउट नहीं? इसमें आपने क्या डाला है? इसमें देखिए आपने क्या डाला है? बोरोन एज एडिशन प्रोडक्ट, ट्राई एल्काइल बोरेन्स। ये क्या बना हुआ है? दिस इज ट्राई अल्काइल बोरेन बना हुआ है। दिस इज ट्राई अल्काइल बोरेन। इस ट्राई अल्काइल बोरेन में आप क्या ऐड कर रहे हो? ऑक्सीडेशन विथ एल्कलाइन H2O2। ऑक्सीडेशन विथ अल्कलाइन, अल्कलाइन मतलब बेसिक मीडियम H2O2। H2O2 ये क्या है? परऑक्साइड बेस मीडियम में। वाटर क्यों? क्योंकि वो बेस जो पानी में घुल जाता है उसी को आप अल्कलाइन बोलते हैं। ऑल सोल्यूबल बेसेस आर अल्कलाइन। जो वाटर सोल्यूबल बेस होता है उसी को आप क्या बोलते हैं? अल्कलाइन। इसमें जब आप ये डालेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनता है वो देखिए, BOH होल थ्राइस प्लस साथ में जो आपको प्रोडक्ट मिलता है दैट इज 3 टाइम्स CH3 CH2 CH2OH, यानी ये डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो गया? 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्कोहल में। दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम द हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। दिस वाज हाइड्रोबोरेशन एंड दिस वाज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ये रिएक्शन समझ में आई क्या? नहीं आई तो बोलिए, मैं वापस एक बार और पूरा पढ़ा बना के दिखा देता हूं, कोई बात नहीं। ये यहां तक समझ में आ गया, ये प्रोडक्ट तक समझ में आ गया। इसके बाद तो सिंपली वो H2O2 जो है वो एक बार OH इस पे लग गया और एक बार OH उस पे लग गया है। यहां पे H2O2 है, H2O2 मतलब HOOH टूटेगा, 3 बोरोन के साथ लग गए तो BOH होल थ्राइस, और 3 किधर लग गए? यहां से ये बॉन्ड टूटा, यहां पर भी OH लग गया, यहां पर भी OH लग गया, यहां पर भी OH बन गया। ये तो बना CH3 CH2 CH2OH, CH3 CH3 CH2OH, CH3 CH2 CH2OH। ये तो बना 3 बार, और इसमें 3 बार क्या लगा? OH OH OH, तो BOH होल थ्राइस इसके वजह से लगा है। व्हाट इट? ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम डाइबोरेन। पूरा हेडिंग क्या लिखा आपने? बाय हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन। पहले आपने ये ट्राई अल्काइल बोरेन बनाया और उसमें आपने अल्कली मीडियम में H2O2 डाल के क्या बना लिया? दिस बना लिया। ये जो पूरा प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड एज
प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल विद द हेल्प ऑफ डाइहाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। व्हाट इट, ये स्टेप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, 3 स्टेप में है। एक बार और मैं बोल देता हूं क्योंकि आप लोग का चेहरा देख के थोड़ा अजीब टाइप लग रहा है मुझे। मैं एक बार और फिर से बता देता हूं क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए। दिस इज 3 मॉलिक्यूल ऑफ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसकी रिएक्शन आप करा रहे हो BH3 होल ट्वाइस के साथ। ये कैसे टूटता है, ये H BH2 की तरह टूटेगा, ऐसे टूटेगा। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। पहला मॉलिक्यूल जब इससे रिएक्ट करेगा तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, देखिए CH3 CH, जो गरीब है उसी पर H लगेगा और जो अमीर है उस पर BH2 आके लग जाएगा। ये पहला स्टेप। इसकी रिएक्शन जब वापस से आप किसके साथ करा रहे हो, इसके सेकेंड मॉलिक्यूल के साथ करा रहे हो, इसके सेकेंड मॉलिक्यूल के साथ करा रहे हो। अब क्या होगा, ये वापस से ये जो आपका BH2 है इसको आप कैसे लिख लीजिए, BH और एक H, ये वापस से टूटा। इसके ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, इसके ऊपर कौन सा चार्ज, नेगेटिव। पॉजिटिव कहां आके जुटेगा, यहां पर। तो यहां पॉजिटिव जुटा यानी यहां पर H आ गया, और जहां नेगेटिव है वहां क्या जुटेगा, ये वाला। तो ये जुटेगा, तो इसको ध्यान से देखिए, BH और इस पर क्या लगा हुआ है, CH2 CH2 CH3, यानी इस पर ठीक से अगर इसको मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा, बोरोन पे CH2 CH2 CH3, बोरोन पे CH2 CH2 CH3। 2 बार हो गया। तीसरी बार अब इसमें आप क्या ऐड कर रहे हो, फिर से इसका तीसरा मॉलिक्यूल। तो इसमें जब आप इसका तीसरा मॉलिक्यूल ऐड करोगे तो क्या ऐड होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, इसके ऊपर कौन सा चार्ज, नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव यहां आके लग गया, ये नेगेटिव यहां आके लगेगा। अब देखिए जरा ध्यान से, नेगेटिव जो आके लगा है इसमें पहले से क्या क्या लगा हुआ है, CH2 CH2 CH3, और दूसरा एक और क्या लगा है, CH2 CH2 CH3। यानी इस बोरोन में 3 ग्रुप लगे हैं ना, CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। इसी को मैंने ये लिखा है, देखिए B के ऊपर 3 ग्रुप लगे हुए हैं, CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। इस कंपाउंड में जब आप अल्कलाइन बेस और H2O2 डालते हैं तो क्या होगा, मैंने ऑलरेडी बताया, H2O2 मतलब OH OH, ये बॉन्ड टूटेगा तो 3 मॉलिक्यूल के लिए 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2O2 कंबाइन करेगा, आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, B में 3 OH लग गया तो होल थ्राइस। कैसे, ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, यहां पर क्या लग गया OH, इधर भी क्या लग गया OH, यहां पे क्या लग गया OH, इधर भी क्या लग गया OH, और यहां भी क्या लग गया OH, और इधर भी क्या लग गया OH। तो ये क्या बन गया, CH3 CH2 CH2 OH, CH3 CH2 CH2 OH, CH3 CH2 CH2 OH, और यहां पर क्या है, B के साथ 3 OH, B के साथ 3 OH, और साथ में आपको क्या मिला, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3 CH2 CH2 OH। इस प्रकार से आपने क्या कर लिया, एल्कोहल बना लिया। और आप पढ़िए ही रहे, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। मेरे ख्याल से इस बार थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी से आपको समझ में आया होगा। लिखें उसके नीचे, अगर ये सारा कहानी आपने लिख लिया है तो ये मैकेनिज्म इतना डिटेल में बताने का है नहीं, पर मैकेनिज्म बता देता हूं ताकि जब आपको कुछ टफ क्वेश्चन भेजा जाए तो आप उसको थोड़ा सा टैकल कर लें। Here the addition of borane to the double bond takes place. Here the addition of borane to the double bond takes place in such a manner that the boron atom gets attached to the sp2 carbon. The boron atom gets attached to the sp2 carbon carrying greater number of hydrogen atom. sp2 carbon carrying greater number of hydrogen atom. ध्यान से देखिए, ये बोरोन कहां जाके जुट रहा है, ये बोरोन वहां जाके जुट रहा है जहां पे पहले से हाइड्रोजन की संख्या क्या है, ज्यादा है। पहली बार में भी वहीं आके जुटा है जहां पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। ऑल द 3 टाइम्स ये वहीं आके पहली बार जुटेगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या पहले से ज्यादा थी। और जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, अगर वहां पे कोई माइनस चार्ज आके जुटता है तो उसको क्या बोलते हैं,
एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के तहत एडिशन बोलते हैं। फुल स्टॉप। द अल्कोहल सीम्स टू हैव बीन फॉर्म्ड, द अल्कोहल सीम्स टू हैव बीन फॉर्म्ड by the addition of water to the alkene, by the addition of water to the alkene in a way opposite to Markovnikov rule, in a way opposite to Markovnikov rule, addition of water in a way opposite to Markovnikov rule. In this reaction, alcohol is obtained in excellent yield. In this reaction, the alcohol is obtained in excellent yield. एक ही रिएक्शन में तीन मॉलिक्यूल ऑफ क्या मिल रहे हैं आपको? अल्कोहल मिल रहे हैं। इन दिस रिएक्शन द अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड इन एक्सीलेंट यील्ड, YIELD, यील्ड अच्छा है। यील्ड अच्छा है मतलब पैदावार ज्यादा है, पैदावार ज्यादा है मतलब एक ही रिएक्शन में आपको कितने मॉलिक्यूल मिल रहे हैं? तीन मॉलिक्यूल मिल रहे हैं। इसलिए ये रिएक्शन, अगर दोनों एल्कीन के रिएक्शंस को आप कंपेयर करें तो ये वाली रिएक्शन पहले वाले रिएक्शन से बेटर है, क्योंकि एक ही रिएक्शन में आपको क्या मिल रहे हैं? तीन मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल मिल रहे हैं। अगली क्लास में हम लोग बाकी बचे हुए दो जो आपके मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, दैट इज फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड एंड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये हम लोग कंप्लीट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए।